तो कल तुम्हारे मैथ्स का पेपर है ना, अगर तुम्हें पहले से बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए सो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें 2026 के पेपर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एंड बहुत सारे रेफरेंस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो तुम्हारे पेपर में आ सकते हैं। इस वीडियो से तुम्हारे 5 से 10 मार्क बढ़ा के जाऊंगा। सो विदाउट एनी डू तुम वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर एल्गोरिदम। अब हमें पॉलिनोमियल चैप्टर से ये तो पता है कि अगर कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे तो वो जीरो कहलाता है। जितनी बार वो टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा, जितनी बार वो टच करेगा इंटरसेक्ट करेगा, उतने नंबर ऑफ जीरोस रहते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, तुम्हारे एमसीक्यूज में आ सकता। देखो हमें पता है कि पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू कोई भी अगर इक्वेशन दे दी लाइक 2x² + 2x + 3। अब अगर हम इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके रूट्स निकालेंगे सो एक्स की वैल्यू होती। बट अगर हमें y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो अभी हमें x के कोऑर्डिनेट मिल गए, जो स्प्लिटिंग करके वैल्यू निकल रही है वो x के कोऑर्डिनेट है। मतलब अगर p ऑफ x में जो x की वैल्यू है वो x कोऑर्डिनेट हो गया। बट अगर हमें y के कोऑर्डिनेट्स निकालने अगर ऐसे एमसीक्यूज में पूछ लिया सो देखो y = p ऑफ x होता है। मतलब जो x की वैल्यू तुम इक्वेशन में डालोगे जो भी उसका आंसर आएगा वो y की वैल्यू होती है। सो x एंड y के कोऑर्डिनेट निकालना सीख गए हम इक्वेशन से। थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, फंक्शन चैप्टर से रिलेटेड है क्लास 11th के। अब देखो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाले क्वेश्चन आते हैं 1 मार्कर 2 मार्कर एंड 3 मार्कर में। सो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आगे हमें पता है कि सम में अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है एंड प्रोडक्ट में अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a होता। बट एक और एक चीज तुम इसमें मिस्टेक करोगे, जब हमसे पूछा कि फॉर्म दे इक्वेशन तो इसका फॉर्मूला है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो इसमें तुम्हें स्टार्टिंग में k एज ए कांस्टेंट लगाना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे पॉलिनोमियल बन सकते हैं वो जीरो से। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए, कोई हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आ गया, सबसे पहला फॉर्मूला लगाना b² - 4ac। सबसे पहला अप्रोच होना चाहिए b² - 4ac। पता है बहुत सारे बच्चों को समझता है नहीं। 2026 के फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बहुत हार्ड था वो भी, बट वो क्वेश्चन में बहुत सारे अल्फाबेट कॉन्स्टेंट है तो बच्चों को समझ नहीं रहा था। सबसे पहला अप्रोच होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना b² - 4ac। एंड ये चैप्टर से एमसीक्यूज में हर बार एक क्वेश्चन आता है यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है। सो इसमें तुम्हें याद है कि वो फॉर्मूला लगता है a1/a2 = b1/b2 वाला, याद है? ये टेबल रेफर कर लेना। फिर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम टाइम एंड वर्क वाले जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है वो तुम एग्जाम्पलर से देख लेना। अब रियल नंबर चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला a × b = LCM × HCF। बट एक इंपॉर्टेंट चीज याद करो, 2 ही एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ इवन प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके पास 2 फैक्टर रहते हैं, वो नंबर इटसेल्फ एंड 1। एंड कंपोजिट नंबर क्या रहता है? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर रहते हैं। अब HCF एंड LCM वाले जितने वर्ड प्रॉब्लम्स है वो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। सो ये वाले क्वेश्चंस तुम एग्जाम्पल से देख लेना। अब एपी में 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले सम ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेके 100 तक प्लस पूछ लिया या तो 1 से लेके 10 तक पूछ लिया। सो इसका एक फॉर्मूला है n ब्रैकेट n + 1/2। अब यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। सेकंड फॉर्मूला ये थोड़े हाई लेवल पे हो गया। अगर हमें an की वैल्यू निकालना है, लास्ट टर्म की वैल्यू या कोई भी टर्म वैल्यू निकालना है और हमें Sn दिया हुआ है, सो हम कैसे निकालेंगे? an = Sn - Sn - 1। मतलब अगर सम ऑफ 100 टर्म्स की वैल्यू है 100 एंड सम ऑफ 99 टर्म्स की वैल्यू है 90। सो अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 10 आएगा। नहीं, 10 क्या है? an है। an मतलब a 100 है। हमने क्या किया था? S100 - S99 किया था। मतलब वो 100 टर्म्स के सम में से 99 टर्म का सम निकाल दिया था। मतलब आंसर किसकी होंगी? 100 टर्म की वैल्यू होंगी। अब ज्योमेट्री में जितने हार्ड टाइप के कॉन्सेप्ट आ गए, जितने हार्ड टाइप के क्वेश्चंस आ गए, जितने नए टाइप के क्वेश्चंस आ गए, उसका उतना इजी सॉल्यूशन एंड अप्रोच रहता है। अब जो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में कैरम वाला क्वेश्चन आया था वो सबको हार्ड लग रहा था क्योंकि बोर्ड्स में बैठे थे, डर लग रहा था, वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट नहीं था हमारा। बट जब तुमने घर पे आके देखा वो इतना ईजी सॉल्यूशन था उसका। वैसे ही तुम एग्जाम में थोड़ा ज्योमेट्री के क्वेश्चन को टाइम देना, थोड़ा सोचना, उसको अप्रोच निकालना। एंड मैं तुम्हें कुछ अप्रोच बता रहा हूँ। देखो ट्रायंगल चैप्टर से अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ गया, आई नो तुम्हें हार्ड लगता है वो, सबसे पहला अप्रोच रखना कि उसमें बीपीटी लग रहा क्या, सेकंड रखना कि उसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रहा क्या, थर्ड सोचना कि इसमें कुछ सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग रहा क्या लाइक SSS, एंड फोर्थ सोचना अगर ये सब काम नहीं आए तो कंस्ट्रक्शन कर लो। अब ये चारों अप्रोच से तुम एग्जाम्पलर का कोई भी क्वेश्चन उठाओ, तुम्हें हर एक का आंसर आ जाएगा। एंड एक और एक इंपॉर्टेंट चीज याद करो फॉर एमसीक्यूज, अगर 2 ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अब इसका जो पेरीमीटर है, मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू में रहता है उसके साइड के रेशियो में। एंड एग्जाम में ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान रखना कि गिवन लिखा है, स्टेप्स लिखा है, कंस्ट्रक्शन लिखा है, या जो उसमें क्राइटेरिया लग रहा है वो लिखा है तुमने, मतलब पूरी स्टेप वाइज मार्किंग के हिसाब से लिख के आना। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तुम्हें सभी फॉर्मूला आते होंगे, सेक्शन फॉर्मूला हो गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया या डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। बट क्वेश्चन में कभी कभी ये प्रूफ करने को पूछते हैं कि प्रूफ दैट इट इज कोलिनियर। अभी तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके AB का डिस्टेंस निकालना है, BC का डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों का सम इक्वल होना चाहिए AC के डिस्टेंस से। अभी ये इतना ईजी नहीं आएगा, तुम्हें सर्कल के अंदर डायमीटर की वैल्यू पूछ सकते हैं या बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें एमसीक्यूज थोड़े हार्ड लेवल के आते हैं तो मैं तुम्हें MCQ क्विज दे दूंगा व्हाट्सएप चैनल पे, तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर से या तो ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर से कभी कभी तुम्हें प्रूफ वाले क्वेश्चन पूछते हैं। एंड अगर हमें इसके अप्रोच नहीं आ रहे तो हमें क्या करना है? सबसे पहले स्क्वेयरिंग द बोथ साइड कर लेना।
करना, इसमें तुम्हें मोस्टली आंसर मिल जाएगा। सेकंड, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। थर्ड, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, कभी कभी डिनोमिनेटर में रूट वाले क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब रूट में दिया रहता, सो उसको रैशनलाइज करना फिर सॉल्व करना। अब सर्कल चैप्टर में हमें पता है कि अगर कोई भी लाइन छू के निकले सर्कल को तो उसे टेंजेंट बोलते हैं, एंड जो टेंजेंट रहता है वो सर्कल के रेडियस से परपेंडिकुलर रहता। अब इसमें बाकी जितने थ्योरम्स है वो अच्छे से कर लेना, एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चंस करना, एंड एग्जाम दर के एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। एंड अगर कोई हार्ड क्वेश्चन आया सबसे पहले माइंड में डालना बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब मैं तुम्हें टेंजेंट के बारे में बताया, सो सबसे पहले कोई भी अगर हार्ड क्वेश्चन आया पहले दिमाग में डालना भाई इसमें टेंजेंट का कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा क्या, इसमें कुछ परपेंडिकुलर है क्या, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते क्या। अब प्रोबेबिलिटी में ये याद कर लो कि प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इक्वल्स टू 1 होता है, एंड प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 0 एंड लेसर देन और इक्वल्स टू 1। अब इसमें कार्ड्स वाला कॉन्सेप्ट आता है। टोटल 52 कार्ड है, 52 कार्ड डिवाइडेड है 26 रेड एंड 26 ब्लैक। जो 26 रेड है वो दो में डिवाइडेड है, 13 हार्ट एंड 13 डायमंड, एंड ब्लैक किस में डिवाइडेड है, स्पेड एंड क्लब में। अब हर 13 कार्ड में एक एस रहता है, एक क्वीन रहती है, एक किंग रहता है, एक जैक रहता है, बाकी जितने भी बच्चे कार्ड्स है बाकी 9 कार्ड्स वो नंबर कार्ड रहते हैं। एंड इसमें से प्रोबेबिलिटी के बहुत हार्ड वाले क्वेश्चंस पूछते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, इवेंट बाय सैंपल स्पेस। एंड ऐसे हेड एंड टेल वाले टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक घर है, एक घर में 2 बच्चे हैं, एंड वो पूछेंगे कि टेल द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ बॉयज कितने, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने, ऐसा कुछ पूछेंगे। अब अगर एग्जाम में हार्ड टाइप के क्वेश्चन आ गए तो डरना मत, उसका पहले कॉन्सेप्ट समझना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है उसमें, उसके बाद थोड़ा सोचना उसमें कि क्या क्या कर सकते हैं हम उसमें, मैंने तुम्हें बताया था अप्रोच वगैरह, उसके बाद ट्राई करना। नहीं तो तुम पहले ही घबरा जाओगे कि ये क्वेश्चन नहीं आता, वो क्वेश्चन नहीं आता, मैं आज तक पढ़ के नहीं गया, ये क्वेश्चन पढ़ के नहीं गई, एंड उसके बाद सॉल्व नहीं करके आऊंगे, मार्क्स वैसे ही आएंगे फिर। अब ये वीडियो में मैं जितना इंपॉर्टेंट कवर कर सकता था 7 से 8 मिनट की वीडियो में पूरा सिलेबस ही कवर कर लिया है मोस्टली, थोड़ा बहुत बचा है जो मेंसुरेशन वाले चैप्टर है या तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वो सब चैप्टर्स के तुम फॉर्मूला याद करना है, एक बार एनसीईआरटी देख लेना। बस आई वांट कि तुम कल के पेपर में अच्छे मार्क्स लाओ, मेरा एक टारगेट कंप्लीट करो 50 के सब्सक्राइबर्स, एंड कमेंट सेक्शन में लिख लो आई विल स्कोर 100 इन मैथ्स। साइनिंग ऑफ विद दिस आई एम सक्षम मोटवानी एंड ऑल द बेस्ट।